नमस्कार दोस्तों, आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण का। वह डायलॉग है दरअसल दबदबा है भगवान ने दे रखा है और यह दबदबा तो कायम ही रहेगा। अब दबदबा तो भगवान ने दे रखा है तो क्या करें। परिवार का दबदबा तो है, दबदबा है ना। हाँ दबदबा तो है, कोई सदस्य दबदबा तो है। सर, इसीलिए 6 बार से सांसद हो रहे हैं, पत्नी भी सांसद नहीं, बेटा विधायक। दबदबा तो है भाई। लेकिन क्या कभी सपने में भी ब्रजभूषण ने सोचा होगा कि उनके इस दबदबे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हंटर से महज 42 से 40 घंटे में ही जस्ट उल्टा कर देगा और दबदबा धरा का धरा रह जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ब्रजभूषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यानी कि बीजेपी के आला कमान की ओर से एक ऐसा हंटर चलाया गया है कि ब्रजभूषण का जो दबदबा है वह धरा का धरा रह गया है। दरअसल आखिर यह हुआ क्यों? आज सोच रहे होंगे कि अगर 9 साल का पूरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखा जाए तो इस कार्यकाल के दौरान किसी भी भाजपा के नेता को स्टॉप करना यानी रोकना पहली बार सुना होगा, और वह भी उस शख्स को जो वाकई में अपने क्षेत्र में दबदबे को लेकर मशहूर हो। और उसका एक फेमस डायलॉग इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। हर कोई युवा 2-4 गाड़ी लेकर के आता है या अपने बाइक किसी से भी स्टंट करता है और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है वह म्यूजिक होता है कि दबदबा तो भगवान ने दे रखा है तो क्या करें। परिवार का दबदबा तो है, दबदबा है ना। हाँ दबदबा तो है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि दबदबा को भी दबा दिया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। अब आखिर सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने ही सांसद के ऊपर यह हंटर चलाया क्यों? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे का जो रीजन है वह है जाट वोट बैंक को साधना। अभी हाल ही में सांसद में जो है 114 विपक्षी सांसदों को निष्कासित किया गया और उसके बाद एक मिमिक्री वायरल हुई जो कि धनखड़ जी की जो है मिमिक्री थी, और उसी मिमिक्री को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया और जाटों का अपमान बनाने की पूरी भरसक प्रयास किया। लेकिन इस बीच एक चुनाव होता है भारतीय कुश्ती महासंघ का, और उस चुनाव में जो ब्रजभूषण इसके पहले इसके भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उसी का एक चुनाव होता है जिसमें से 48 वोट में से 40 वोट ब्रजभूषण के बबलू यानी कि सहयोगी सिंह को मिलते हैं 40 वोट। और उसके बाद एक जो स्टेटमेंट है ब्रजभूषण का वायरल होता है, और उस स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि जो अध्यक्ष के पद पर चुना गया है उसके गले में एक भी माला नहीं दिखेगी, और वही ब्रजभूषण बगल में होते हैं तो उनके गले में इतने सारे माला पड़े होते हैं कि जैसे ब्रजभूषण ही अध्यक्ष चुना गया। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जो बबलू चुने गए हैं वह ब्रजभूषण के ही चेले हैं, इसलिए सारा क्रेडिट पूरा ब्रजभूषण को चला गया। तो अब समझिए यहाँ से मायने आखिर सियासी कैसे बदलते हैं। दरअसल था कुछ यूं कि यहीं से एक स्टेटमेंट वायरल होता है, दोबारा से पोस्टर लगाए जाते हैं कि दबदबा है, दबदबा तो कायम रहेगा। और ये वही ब्रजभूषण है जिसके ऊपर साक्षी मलिक जो कि महिला पहलवान है, और जो है बजरंग पुनिया और फोगाट, इन सब ने जो है आरोप लगाया कि महिला जो पहलवान है उनके साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे। जमकर धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पूरे मामले को लेकर कहीं भी चूं चा कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने आखिर अपने ही सांसद पर कैसे दबदबा को दबा दिया, ये सवाल उठना लाजमी है, और इसकी जड़ क्या है उस पर आज बात करेंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब संसद से 144 विपक्षी सांसद निष्कासित किए गए तो उस दौरान एक मिमिक्री जमकर वायरल हुई, और वह थी उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की, और उसको मुद्दा बनाया गया क्योंकि धनखड़ जी जाट हैं। और बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया कि विपक्ष के जो सांसद हैं वह जो है जाट के वोट बैंक को जो है जाटों को अपना जो अपमानित महसूस करना दिखाया गया। लेकिन मोदी जी यह भूल गए कि उसके पहले जो साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, यह भी जाट हैं। यह सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया, बावजूद इसके इनके पूरे मामले को दबा दिया गया और बिल्कुल उठने नहीं दिया गया। ना तो कोई कार्रवाई करी गई बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण पर, ना तो कुछ हुआ, और क्लीन चिट भी दे दी गई। तो इस तरीके से क्या जाटों का अपमान नहीं हुआ? तो तुरंत जब यह जाटों का मुद्दा भाजपा बना ही रही थी कि इस बीच प्रियंका गांधी जो हैं वह मिलने पहुंच जाती हैं साक्षी मलिक से, और इसके बाद भाजपा को लगता है कि जो जाट वाला जो तबका है वह कहीं
कांग्रेस ने अगर इस मुद्दे को भुना लिया तो जो बीजेपी मुद्दा बना रही थी जाट के सम्मान को लेकर, कहीं वो उल्टा ना पड़ जाए, तो ऊपर के जो बीजेपी का आला कमान है उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला उल्टा पड़ जाए। तो इस समय अब ब्रजभूषण पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि ब्रजभूषण ने जैसे ही ब्रजभूषण का जो बबलू यानी ब्रजभूषण का जो चेला है जैसे ही अध्यक्ष की पद पर बैठता है, तुरंत साक्षी मलिक का एक बयान सामने आता है और वह कुश्ती से संन्यास लेने की बात कर देती हैं, क्योंकि उस माहौल में वह काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने सम्मान जो है कुश्ती से संन्यास लेने की बात की और बजरंग पुनिया ने अपना यानी कि मेडल तक वापस करने के लिए कह दिया। उसके बाद जब भाजपा को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जाट का एक बड़ा तबका है वह हरियाणा में भी प्रभाव रखता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी प्रभाव रखता है, पंजाब तक प्रभाव अपना रखता है, तो कहीं बड़ा तबका जो है कहीं नाराज ना हो जाए। बस यही एक मुख्य कारण है कि भाजपा ने अपने सांसद यानी दबदबा है, दबदबा तो कायम रहेगा, दबदबा जो है भगवान ने दे रखा है, इनको दबाने का प्रयास किया गया और भरसक प्रयास किया गया। तो ब्रजभूषण के मात्र 72 घंटे में ही जो कहानी थी ब्रजभूषण की वह पलट कर रह गई। आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में जो साक्षी मलिक ने जो बात कही, साक्षी मलिक का कहना था कि जो भारतीय कुश्ती महासंघ है यह जो है अपने पुराने ढर्रे पर ही चले, यानी कि उसको ऑपरेट भले ही नया चेहरा अध्यक्ष के लिए मिल गया हो लेकिन ऑपरेट जो है वह पुराने लोग ही कर रहे हैं और वही अपने क्षेत्र में जो है एक रिहर्सल वाला जो टेस्ट टाइप का एक कुश्ती का आयोजन अपने क्षेत्र में ही करवा रहे हैं। उसी के चलते जो है साक्षी मलिक ने यही सारी जो है मुद्दा बनाया और इसी पर उन्होंने अपनी पहलवानी से जो है संन्यास लेने की बात कही थी। और इसी बात को ही जो खेल मंत्रालय है, खेल मंत्रालय ने भी यही अपने बताया है। जब सस्पेंड किया कुश्ती महासंघ को पूरा निलंबित कर दिया तो उसके बाद जो रीजन दिया है खेल मंत्रालय ने उसने भी यही दिया है कि कुश्ती महासंघ को पुराने लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि जो साक्षी मलिक का कहना था वही खेल मंत्रालय का ही कहना था। तो इसके पहले भी जो साक्षी मलिक कह रही थी उस पर भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, बावजूद इसके क्योंकि उस टाइम चुनाव नजदीक नहीं थे। अब चुनाव बहुत नजदीक हैं और जो जाट तबका है वह बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है। इसी के चलते इस मुद्दे को भाजपा आखिर कैसे अपने हाथ से जाने देती, तो भाजपा ने आखिर सोचा कि अगर ब्रजभूषण नाराज भी हो जाते हैं तो कुछ खास असर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो नींव है काफी मजबूत हो चुकी है और भाजपा के आला शीर्ष कमान का यह मानना है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत है और ब्रजभूषण अगर नाराज भी हो जाते हैं तो कुछ खास असर डाल नहीं पाएंगे। बस यही एक कारण बनाया गया कि आखिर ब्रजभूषण के दबदबे को दबा दिया गया, तो यानी कि ब्रजभूषण पर चाबुक चला है। तो यह चाबुक चलाने में आपको बता दें कि खेल मंत्रालय यानी अनुराग ठाकुर जिसको ऑपरेट करते हैं खेल मंत्रालय, उनकी तरफ से जो है ब्रजभूषण पर लगाम लगाई गई है और लगाम बहुत तगड़ी लगा दी गई है कि ब्रजभूषण अब को बात जो है गले नहीं अटक रही थी। तो आपने जब कुश्ती महासंघ का जो है चुनाव हुआ उस दौरान ब्रजभूषण ने कहा कि दबदबा है, दबदबा भगवान ने दे रखा है, अब उसका क्या करे, दबदबा तो कायम रहेगा। लेकिन जैसे यह हंटर चलता है तो ब्रजभूषण को याद आ जाता है कि जो पोस्टर लगाए गए थे दबदबा वाले, तो ब्रजभूषण का दोबारा बयान सामने आता है कि ब्रजभूषण कहते हैं कि उस वाले जो पोस्टर जो लगे थे दबदबा वाले उसमें एक अहंकार की बू आ रही थी, इसलिए हमने पोस्टर हटवा दिए। यानी कि अब उनको बात गले अटक नहीं रही थी, तो अब समझाने के लिए वह कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से ब्रजभूषण पर हंटर चलाया गया है और उनके दबदबे को दबा दिया गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, इन सब चीजों को लेकर जिस तरीके से सारे मामले हालात बनाए गए, इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।